1931 में आखिरी बार जाति जनगणना हुई, उसके बाद से क्यों नहीं हुई? निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था चाहे समाजवादी पार्टी के समय में देख लीजिए या आदरणीय मायावती जी के समय का देख लीजिए, बहुत अंतर आ गया है। लगभग 15 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट धरती पे आ चुका है। 11 से 12 एयरबेस पाकिस्तान के वो ध्वस्त हो चुके हैं। यूपी की सियासत में बयानों को लेकर के तमाम जो राजनीति है वो तेज रहती है और इन दिनों मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से घोषणा की थी कि अब विभागों में गाय के गोबर से बने पेंट की शुरुआत होगी और उससे विभागों की दीवारें चमकाई जाएंगी, उसको लेकर के विपक्ष तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर चुका है। लेकिन इस मुद्दे पर बात करने के लिए यूपी सरकार के सीनियर मंत्री राजा मयंकर शरण जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है लाइव न्यूज एक्स पर। सबसे पहले आपका कि आपने हमको समय दिया। और जिस तरीके से ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, खास करके गाय गोबर को लेकर के विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए, अभी बहुत लोगों को शायद ये मालूम ही नहीं होगा कि गाय के गोबर से पेंट भी बनता है। मेरे जनपद में एक छोटी फैक्ट्री है, एक सज्जन ने लगाई है और बहुत ही अच्छा पेंट वो है, मैंने खुद देखा है स्वयं जाके वहाँ पे। और जो गौवंश इस समय लोग छोड़ दे रहे हैं, अगर उससे हम इस तरह की नई नई चीज़ें बनाने लग जाएंगे तो निश्चित तौर पे ये जो गौवंश, जो छुट्टे गौवंश की समस्या है, इसका भी निदान होगा। और साथ ही साथ अगर हम लोग प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे, आज जिस तरीके से एक चिंता का विषय बना हुआ है, आपने देखा होगा कि कैंसर के मरीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसका मेन वजह जो है, ये हम लोग जो पेस्टिसाइड और तरह तरह के डीएपी, यूरिया, इन सब खादों का हम लोग जो प्रचलन बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी वजह से कैंसर ये बहुत शुरू हो गया है। अगर हम लोग फिर से प्राकृतिक खेती और जो हम लोग शुरू में गाय के गोबर को यूज़ करते थे उससे करेंगे तो ये मेरे ख्याल से अपने सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा और जो गौवंश, छोटे गौवंश हैं, उनसे भी हमको निजात मिलेगी। अगला साल मुख्यमंत्री जी ने एक और घोषणा की थी कि गरीबों को गाय पालने के लिए दी जाएंगी। इसका असर सड़कों पर कम कितना देखने को मिलेगा? नहीं, निश्चित तौर पे अभी शुरू हुआ है और ये जब पूरी तरीके से लागू होगा तो उसमें कमी आएगी। आजकल थोड़ा सा हम सब लोगों में एक ये सामाजिक गिरावट आ गई है कि जो गौवंश हम लोग जिनको अपने बच्चे की तरह रखते थे, जब वो दूध देना छोड़ देते हैं तो उनको हम छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं गलती ये हमारी भी है। इसमें पूरा टोटल सरकार को वो करना मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। हमारी जो मानसिकता है उसमें जो बदलाव हुए हैं, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। कानून व्यवस्था पर लगातार रोजाना विपक्ष के हमले रहते हैं। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही आपकी सरकार यहाँ सत्ता पर आई थी और आपने रिपीट भी करा। निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था चाहे समाजवादी पार्टी के समय में देख लीजिए या आदरणीय मायावती जी के समय का देख लीजिए, बहुत अंतर आ गया है। ऑर्गेनाइज क्राइम लगभग ख़त्म है और इससे अच्छी कानून व्यवस्था, जिस तरीके से इन्वेस्टर्स यहाँ पे कानून व्यवस्था को देखकर आना शुरू किए हैं और लाखों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं धरती पे, जो लगभग 15 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट धरती पे आ चुका है और लगभग 30-32 लाख का पाइपलाइन में है, तो मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था इसी से स्पष्ट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे उत्तम है। लखनऊ में कल एक बड़ा जो है ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, ब्रह्मोस मिसाइल का जो है शुरुआत मुख्यमंत्री जी ने की, लेकिन उस पर भी सवाल। देखिए, देश की आंतरिक और देश के सैनिकों का अपमान करना, यही एक मुद्दा रह गया है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो। और मुझे लगता है कि देश हित में इस तरह के सवाल खड़ा करना, अभी आप देखें जिस तरीके से, अब मुझे एग्जैक्ट संख्या नहीं मालूम है, लेकिन जैसा पता लग रहा है कि 11 से 12 एयरबेस पाकिस्तान के वो ध्वस्त हो चुके हैं पाकिस्तान में। वो ब्रह्मोस का ही कमाल है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो हमारे सेना ने जो जवाब दिया है पाकिस्तान को, उससे आप ब्रह्मोस की महत्ता समझ सकते हैं। और उसके बाद इसका यहाँ से उत्पादन शुरू होगा और हम लोग कई देशों को इसका निर्यात करना शुरू कर देंगे। तो एक भारत सैन्य उपकरणों का निर्यातक जो बढ़ रहा है, ये वो दर्द हो रहा है। एक सुई तक निर्यात नहीं करते थे, आज भारत अपने भारत में बनी ब्रह्मोस, उनका निर्यातक खुद नहीं चला जा रहा है। तो ये उनको चुभ रहा है कि वो कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल,
अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात उठी है तो जिस तरीके से सीज फायर हुआ, उस सीज फायर को लेकर के अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखिए, मैं एक तो सबसे पहले जान लीजिए, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ कुछ बोलने के लिए, ठीक है। और ये अभी बहुत चीज़ें सामने आएंगी। युद्ध ना तो हमने आज तक कभी किया है, ना किसी के ऊपर हमने आक्रमण किया है। हम प्रतिकार करते रहे हैं। और आज की तारीख में कुछ कहना मुझे लगता है अतिशयोक्ति होगी। ये अपने आप हर चीज़ सामने आएगी। अगला सवाल मेरा, जाति जनगणना की जिस तरीके से केंद्र सरकार ने घोषणा की, उस जाति जनगणना के मुद्दे को लोग विपक्ष अपनी जीत बता रहे हैं। अच्छा, 65 साल तक राज करते रहे तो क्यों नहीं किया? उनकी जीत कहाँ से हो गई? उनकी जीत कहाँ से हो गई? भाई, हमें तो जब निर्णय लेना होगा हम तब निर्णय लेंगे। जब समय आएगा जनगणना कराने का, जब समय आया तब हमने निर्णय लिया। 1931 में आखिरी बार जाति जनगणना हुई, उसके बाद से क्यों नहीं हुई? तो सीधा सीधा अर्थ इसका यही है कि जाति जनगणना जब मौका आया कराने का, देखिए 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से जनगणना नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय पूरा देश नहीं, पूरा विश्व जो है कोविड की महामारी से चिंतित था। तो अब जब मौका आया है तो अब हमने फैसला लिया है, और सरकार का फैसला है तो सरकार को ही क्रेडिट मिलना चाहिए। 27 की विधानसभा की घोषणा भले न हुई हो, लेकिन तैयारी विपक्ष कर रहा है। और इस बार 90 बनाम 10 की लड़ाई, मतलब जिस वर्ग की सरकार बताते हैं विपक्ष, उसके बनाम 90 की लड़ाई पीड़िए। देखिए, वो तो अब तैयारी अभी करना शुरू करेंगे। हम लोग तो 24 घंटे तैयारी करते रहते हैं चुनाव की। 2022 का चुनाव जिस दिन ख़त्म हुआ, उसी दिन से हम लोग ने तैयारी शुरू कर दी है। तो हम लोग 24 घंटे चुनाव के ही मूड में रहते हैं। हमारी तैयारी हमेशा से मजबूत होती जाएगी। और 27 में अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ विशेष उलटफेर होने वाला है, और बहुत ही थम्पिंग मेजॉरिटी से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग थम्पिंग मेजॉरिटी से फिर से सरकार बनाएंगे, और योगी आदित्यनाथ जी एक बहुत ही बड़े मेजॉरिटी के साथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। पीडीए को कितना असरदारक मान रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है विपक्ष का कि पीडीए की वजह से ही लोकसभा में उनको बढ़त मिली है। देखिए, एक तो उनको खुद नहीं मालूम कि उनके पीडीए में है क्या चीज़। कभी पीडीए में कुछ आ जाता है, कभी पीडीए में कुछ आ जाता है, कभी पीडीए के कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, कभी पीडीए में कुछ लोग आ जाते हैं। तो पहले तो वही तय कर लें कि उनका पीडीए है क्या चीज़। अभी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा उनका पीडीए में क्या है। विशेष आरोप एक विशेष वर्ग के ऊपर लगातार लगाया जा रहा है कि वो एक वर्ग जो 10% है वो उत्पीड़न कर रहा है प्रदेश में। जिस गांव में भी 30% से अधिक हैं, उस गांव के सनातनियों से आप पूछिए वो किस तरह से जी रहे हैं। और जिस गांव में 50% से ऊपर हैं, वहाँ की हालत आप देख लीजिए, आपको अपने आप पता लग जाएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना सरकार में सीनियर मंत्री वो राजा महेंद्र शरण सिंह जी, जो बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष ये तय कर ले कि पीडीए में आखिरकार है कौन कौन, क्योंकि पीडीए आज कुछ और होता है और कल कुछ और होता है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ला के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।